राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने यूआईडी के जरिए पूरे देश में डॉक्टरों के लिए सिंगल लाइसेंस सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ लेबर लॉ के तहत उद्योग की सही कानूनी परिभाषा तय करने पर बड़ा फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं से घर पर ही गीला और सूखा कचरा अलग करने और नागरिक जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। कचरा प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर अदालतों ने सख्त रुख अपनाते हुए बुनियादी सुविधाएं काटने की चेतावनी दी है। कांग्रेस कार्यसमिति ने मंदिर निधि अभियानों और वंदे मातरम प्रोटोकॉल को लेकर नए प्रस्ताव पास किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। NCERT ने 11वीं और 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के लिए टेक्स्ट बुक पैनल का पुनर्गठन किया है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पटना में हिरासत में लिया गया। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसें और महिलाओं के लिए विशेष रूट शुरू किए हैं। केरल, दक्षिण तमिलनाडु और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में तेज समुद्री लहरों का अलर्ट जारी कर बीच पर गतिविधियां रोकी गयीं। कोलकाता के एक होटल में लगी भीषण आग के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग गलियारों के विस्तार के लिए जापानी प्रतिनिधिमंडलों के साथ अहम बैठक की। केंद्र सरकार ने नेशनल डीप टेक रिसर्च फंड की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक आयोजित की है। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। संसदीय आचार संहिता से जुड़े मामलों में विशेष अदालत ने नए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं कूटनीति। होर्मुज जलमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद UAE ने कुछ क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ व्यापार और वित्तीय लेनदेन रोक दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज का आंकड़ा इतिहास में पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। जारी व्यापार वार्ताओं के बीच अमेरिका ने कनाडाई आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल टाल दिया है। वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच संभावित द्विपक्षीय शिखर वार्ता को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। मध्य केन्या में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इक्वाडोर के अधिकारियों सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने की खदान सहने से बड़ा हादसा हुआ है, जहां राहत और बचाव कार्य जारी है। हांगकांग और शेनझेन के बीच आधुनिक हुआंगगांग पोर्ट चेक पॉइंट का संचालन शुरू कर दिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सियोल में सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर द्विपक्षीय बातचीत पूरी कर ली है। मध्य पूर्व में तनाव के चलते प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर नौसेना की गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी राजनयिक सर्जियो गोर ने अपने दक्षिण एशिया दौरे के दौरान रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों पर जोर दिया। हवाई द्वीप में चक्रवाती तूफान के बाद डैमेज हुए पावर ग्रिड को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। ब्रिटेन प्रशासन ने स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नए कड़े सुरक्षा मानक तय किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों ने खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। वैश्विक राहत एजेंसियों ने मध्य अफ्रीका के आपदा प्रभावित इलाकों में मेडिकल सहायता और राहत सामग्री बढ़ा दी है। बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के चलते कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। कच्चे तेल में तेजी और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में उछाल के असर से भारतीय शेयर बाजार पर भारी दबाव दिखा। बढ़ते राजकोषीय घाटे की चिंताओं के बीच अमेरिकी 30 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड कई वर्षों के उच्च स्तर पर दर्ज की गई। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों को देशव्यापी ग्राहक केंद्रित डिजिटल बैंकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के कृषि और मीट निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। कैंसर उपचार से जुड़े ट्रायल की सकारात्मक रिपोर्ट के बाद वॉल स्ट्रीट पर मॉडर्ना कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल देखा गया। दिल्ली मास्टर प्लान के तहत संपत्ति मालिकों के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के नए नियम लागू किए गए हैं।